Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग हनक रखने वाले मोहम्मद आजम खान के राजनीतिक करियर पर अब विराम लगता दिख रहा है। जिस उम्मीद और भरोसे के आसरे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था वो अब टूट गया है। गुरुवार को रामपुर सेशन कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका का मकसद जो था वो आजम के राजनीतिक करियर को बचाए रखना था। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद रामपुर प्रशासन ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होने संबंधी रिपोर्ट विधानसभा सचिव को भी भेजी है। विधानसभा सचिवालय की ओर से रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। सीट को भरने के लिए चुनाव आयोग को रिक्ति से संबंधित अधिसूचना को कॉपी उपलब्ध कराई गई। चुनाव आयोग ने भी 5 दिसंबर को चुनाव और 8 दिसंबर को मतगणना का ऐलान कर दिया है, लेकिन आजम ने आखिरी कोशिश की है और वो भी विफल रही। आजम खान ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद हेट स्पीच केस में सबसे अधिक सजा मिलने की बात कही थी। उन्होंने न्याय का कायल होने संबंधी बयान भी दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश और विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद रामपुर सीट तो रिक्त हो चुकी है, लेकिन आजम ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगवाकर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मतलब अगर सेशन कोर्ट की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को स्टे लगा दिया जाता है तो आजम खान विधानसभा उपचुनाव में दोबारा उम्मीदवार बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के चुनाव तारीखों की सेशन कोर्ट आदेश आने तक स्टे लगाया हुआ है। सेशन कोर्ट को गुरुवार की सुनवाई पूरी कर आदेश देना था। दिन में सुनवाई हुई, शाम को फैसला आया। फैसला एक बार फिर आजम खान के खिलाफ ही रहा। चुनाव आयोग ने भी संशोधित तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके तहत रामपुर में आज चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है और यह कवायद 18 नवंबर तक चलेगी। क्या आजम खान का राजनीतिक करियर खत्म हो गया? आजम खान के राजनीतिक करियर को लेकर उनके धुर विरोधियों और 43 केसों में पिटिशनर आकाश सक्सेना का कहना है कि आज के समय में आजम खान के खिलाफ तमाम आरोप सही साबित हुए हैं। सेशन कोर्ट ने भी उनकी दलीलों को नहीं माना है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला ऐसे में लागू होता है। इस हिसाब से 3 साल की सजा उन्हें मिली है। 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट के वकील प्रतीश कुमार बताते हैं कि कई मामलों में सजा और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध साथ साथ चलता है। कई मामलों में सजा के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता है। ऐसे में 6 साल के प्रतिबंध को ही मानकर चले तो आजम खान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। आजम खान की उम्र 74 साल है। 6 साल को हिसाब माने तो 80 साल की उम्र तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रतिबंधों को ध्यान में रखें तो वे लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2027 में उतरने के योग्य नहीं हैं। उन पर प्रतिबंध 2028 में खत्म हो सकता है। ऐसे में उनके सामने विकल्प 2029 का लोकसभा चुनाव हो सकता है। हालांकि उस समय उनकी आयु 81 साल होगी। अगर वो 9 साल का प्रतिबंध लगता है तो आजम यूपी चुनाव 2032 में ही उम्मीदवार बन पाएंगे और आजम तमाम स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ऐसे में अगर सेशन कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट से स्टे मिलता है तो बात बन सकती है, नहीं तो अब आजम खान का सियासी करियर जो है वो कहीं ना कहीं अपने अलग और अंतिम पायदान पर है। क्या आपको लगता है कि अब आजम खान का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।